नमस्कार बंधुगण ऑफिस एडब्ल्यू सिविल प्रिलिम्स एग्जाम रो गुप्ता बुक सीरीज रो आज हूँ डे 7। तो चलतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा एवं जो मैंने भी गुप्ता सीरीज रो डे 1 देखी ना से प्लेलिस्ट जाकि चेक करूँ नहले मु आई बटन देदेवी से क्लिक करके देखिपारे एवं जो मैंने मो चैनल फास्ट टाइम आसछंती मो चैनल LCKS जॉब एरिना को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को क्लिक करूँ ताहले ये भाई आपण मैंने MCQ सीरीज पाइपारे जहाँ आपन को एग्जाम रे डेफिनेटली हेल्प हो। तो चलतु आज क्वेश्चन आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपंकर फॉर हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑप्शन बी आपन को राइट आंसर डिपेंड्स ओनली द रेनॉल्ड्स नंबर। यह आप फ्लूइड मेकानिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर F फॉर स्मूथ पाइप रेनॉल्ड्स नंबर 10⁻6 इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ना के। तो ऑप्शन बी आपन को राइट आंसर 0.01। नेक्स्ट देखो for a laminar flow of a pipe circular cross section Darcy friction factor F is inversely proportional to Reynolds number and independent of pipe wall roughness। तो ऑप्शन सी आपन को राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपन को 96 द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी स्टेडी लैमिनार फ्लो पाई एते हेबो ना ऑप्शन आपन को राइट आंसर 1/2। नेक्स्ट देखो द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पाइप बाउंड्री व्हिच ऑफ द टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस इज वन ऑफ थर्ड वॉल शियर स्ट्रेस। तो आंसर हेबो आपन को ऑप्शन सी 2/3 R। नेक्स्ट देखो द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर थ्रो 8 cm डायमीटर पाइप इज 3200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द टाइप ऑफ फ्लो एक्सिड इज तो ताकू आम लेमिनार फ्लो कही था। ताले आपनकर ऑप्शन ए राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर 89 विथ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एमर सेम टर्बुलेंट फ्लो द लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी। तो कहते हैं ना आपनकर ऑप्शन ए राइट आंसर सर्कुलर डिस्क ऑफ ए प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू फ्लो इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन द प्रेशर ड्रैग। तो ऑप्शन डी एन एरोफेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फॉर हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑप्शन नंबर बी आपन को राइट आंसर डिपेंड्स ओनली द रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट देखो आपन को सेपरेशन फ्लो ओकर्स व्हेन। तो या राइट आंसर होची आपन को ऑप्शन सी द बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट। नेक्स्ट देखो द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इज गिवन बाय। तो ऑप्शन ए आपन को राइट आंसर B2 स्क्वायर बाय 2G इंटू A2/A1 माइनस 1। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन यूज मीटर फॉल। तो आंसर है आपंकर वर्टिकल ड्रॉप फॉल। नेक्स्ट देखो आपंकर वर्टिकल ड्रॉप फॉल इज सैटिस्फैक्टरी फॉर हाइट अप टू केतना ऑप्शन बी आपंकर 1.5 मीटर। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल आउटलेट मेंटेन कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ऑप्शन सी आपंकर रिजिड मॉड्यूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल कॉल ताको कोन कहि था ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी कहि थाउ। नेक्स्ट देखो एन एग्रेडिंग रिवर ताको कोन कहना ऑप्शन ए स्लिटिंग रिवर कहि थाउ। नेक्स्ट देखो टोरोसिटी ऑफ मेंडरिंग रिवर इज द रेशियो ऑफ कर्व लेंथ अलोंग द चैनल टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ रिवर रीच। तो ऑप्शन सी आपन को राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द मेंडर पैटर्न ऑफ रिवर डेवलप बाय। तो कहाँ द्वारा होता है ऑप्शन बी डोमिनेट डिस्चार्ज द्वारा होता है। नेक्स्ट देखो आपंकर द मेन कॉज ऑफ मेंडरिंग इज कौन द एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लड। तो ऑप्शन सी होची आपंकर राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन फ्लेक्सिबल आउटलेट। तो ऑप्शन बी आपंकर कैनेडियस गॉज आउटलेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो ए स्ट्रेट ग्लासियस टाइप फॉल विद अ बैफल प्लेटफॉर्म बैफल वॉल इज कॉल्ड। तो कौन कहूना आपने ऑप्शन डी इंग्लिश फॉल कही था। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ फॉल यूज टू पैराबोलिक ग्लासियर्स फॉर एनर्जी डिसिपेटेशन। तो ऑप्शन सी आपंकर मोंटिक टाइप ऑफ फॉल। नेक्स्ट देखो इन ए सरदा टाइप ऑफ फॉल रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज फॉर डिस्चार्ज अप टू केतना ऑप्शन सी आपंकर 14 क्यूमिक। नेक्स्ट देखो आपंकर 119 द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कॉज डिस्पोज बाय पासिंग कैनाल बिलो ड्रेनेज कौन कहना ऑप्शन सी सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन कही था। नेक्स्ट देखो इफ RL ऑफ कैनाल बेड एंड हाई फ्लोड लेवल ड्रेनेज आर 212 एंड 210 रेस्पेक्टिवली देन द क्रॉस ड्रेनेज ताको कोन कहना में एक्वाडक्ट कही था। तो ऑप्शन ए आपनकर राइट आंसर। देखो आपनकर द एडुक्वेट और सुपर पैसेज टाइप ऑफ वर्क्स आर जनरली यूज व्हेन। तो कौथि यूज करा जाए आपनकर ऑप्शन सी हाई फ्लोड ड्रेनेज डिस्चार्ज इज लार्ज एंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम पाई आमे यूज करि थाउ। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनकर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग। तो ताहा कौन करें ऑप्शन सी क्विकर एंड लेस टीडीएस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट देखा था। नेक्स्ट देखो राइज एंड फॉल मेथड कौन ना प्रोवाइड ए चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट लेवल ऑप्शन सी होची आपन को राइट आंसर।
नेक्स्ट देखो इफ द स्टाफ इज नॉट हेड वर्टिकली लेवल लाइनिंग स्टेशन द रिड्यूस लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी कौन हम ना आप ऑप्शन सी लेस देन द आरएल वैल्यू होता है। नेक्स्ट देखो द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इनक्रीज तो ऑप्शन है आपंकर इनक्रीज विथ द डायमीटर ऑफ ट्यूब खाली आप विस्कोस केस डिक्रीज है टेम्परेचर डिक्रीज है इनक्रीज करता ना बाकी आपंकर सब केस सेंसिटिविटी इनक्रीज करता है। नेक्स्ट देखो विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी वैल्यू बबल ट्यूब ऑप्शन देखो डिक्रीज। नेक्स्ट देखो आपंकर रिफ्रैक्शन करेक्शन कौन ना ऑप्शन बी पार्शियली एलिमिनेट कर्वेचर रिएक्शन तो ऑप्शन बी होची आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द आरएल ऑफ पॉइंट ए व्हिच ऑन द फ्लोर 100 मीटर देछि बैक साइड रीडिंग 2.445 देछि इफ द फोर साइड रीडिंग वैल्यू भी देछि बी ताले आर ऑफ बी रे पचार तो आंसर हम आपन ऑप्शन डी 105.20 मीटर। नेक्स्ट देखो आपन 74 इफ द आरएल ऑफ बेंचमार्क देछि 100 बैक साइड वैल्यू 1.215 देछि तो फोर साइड वैल्यू भी देछि तो से पचार आरएल वैल्यू केते हेबो नेक्स्ट रे तो ऑप्शन हेबो आपनकर ए 99.345 मीटर आप कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट देखो इन इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप तार केमिति हेबो ना लेंस तो कॉनकेव टाइप लेंस प्रोवाइड करता तो ऑप्शन है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय सेटिंग ए लेवल मिडवे बिटवीन द टू स्टेशन तो ऑप्शन सी आपको एरर ड्यू टू द बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द डिफरेंस बिटवीन द लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कौन आपको लेवल लाइन इज कर्व लाइन वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन इज स्ट्रेट लाइन तो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर द मोस्ट इकोनॉमिकल लाइटिंग लेआउट व्हिच सुइटेबल फॉर नैरो रोड तो कोटा आपंकर ऑप्शन है सिंगल साइड लाइटिंग। नेक्स्ट देखो द डायरेक्ट इंटरचेंज रैंप इन्वॉल्व करते हैं आपको डाइवर्जिंग द राइट साइड एंड मर्जिंग फ्रॉम पॉइंट तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इन ए सॉइल हैविंग सेम वैल्यू प्लास्टिसिटी इंडेक्स इफ लिक्विड लिमिट इंक्रीज देन कौन होता है ना ऑप्शन डी कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी इंक्रीज एंड ड्राई स्ट्रेंथ डिक्रीज। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन 88 इफ एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू 20 to 30% देन द क्लासिफाइड कौन कही ना सेटिस्फैक्टरी रोड सरफेसिंग आम कही था। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम एलाउबल लॉस एब्रेशन वैल्यू हाई क्वालिटी सरफेस पे केते ना ऑप्शन सी 30% नहीं था। नेक्स्ट देखो परमिसेबल फ्री कार्बन बिटुमेन तार वैल्यू केते ना ऑप्शन बी लेस देन दैट ऑफ तार होता है। नेक्स्ट देखो डक्टिलिटी ऑफ ए वैल्यू बिटुमेन सुइटेबिलिटी रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन केते रेस कथ नहीं ना ऑप्शन सी 50 रु कम हवा कथ नहीं। नेक्स्ट देखो आपंकर व्हेन द विड्थ ऑफ कर्व पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट आर लिमिटेड जनरली परफेक्ट कौ प्रिफेयर करता आम ऑप्शन है पैरेलल पार्किंग प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट देखो एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन द एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन इम्पैक्टेड कैरिंग फास्ट ट्रैफिक वैल्यू केते ना ऑप्शन डी आपंकर 30 लक्स। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन नंबर 85 लॉस एंजेलिस टेस्टिंग मशीन इज यूज टू कंडक्ट तो ऑप्शन है आपंकर ऑपरेशन टेस्ट यूज करता। नेक्स्ट देखो इन ए डोरी ऑपरेशन टेस्ट लॉस एंड वेट 20 ग्राम देन द कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस वैल्यू केतना ऑप्शन बी आपंकर 13। नेक्स्ट देखो इन सीबीआर टेस्ट वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड तो कौन कैलकुलेट करता ना ऑप्शन डी आपंकर बोथ 2.5 mm और 5.5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू पे आम कैलकुलेशन करता। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर जियोटेक रु टाइम फैक्टर ऑफ ए क्ले इज तो कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सोइल तो ऑप्शन भी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन रिमोल्डेड सैंपल ऑफ क्ले विथ ए सिंगल ड्रेनेज टी देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेटेड सैंपल ऑफ ए क्ले विथ ए सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बट टू डिग्री डबल ड्रेनेज तो तार वैल्यू हम आपंकर ऑप्शन ए T/4। नेक्स्ट देखो आपंकर 87 क्वेश्चन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सैंडी सोइल वैल्यू केतना ऑप्शन सी आपंकर मच लेस देन द क्ले सोइल। नेक्स्ट देखो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपंकर 4टी स्टेटमेंट देछि आपने पढ़िबे मु कहि देउछि ऑप्शन ए राइट आंसर कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज लेस देन द दैट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले तो ऑप्शन ए आपको राइट आपने पढ़िबे ठीक अछि कि नहीं। नेक्स्ट देखो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज कौन ना ऑप्शन बी राइट आंसर different for different type of soil and also different for the soil under the different state of consolidation तो ऑप्शन भी आपको राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर 80 कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए सोइल इज अफेक्टेड बाय तो क्या द्वारा अफेक्टेड होते हैं आपंकर बहुत कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी द्वारा अफेक्टेड है तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन माने कौन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ड्रेनेज पाथ तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन 85 कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्ले नॉर्मली कौन डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर ए स्पेसिमेन ऑफ एनी स्टेज ऑफ लोडिंग कैन बी मेड तो केमिति मेड करा जाए तो ऑप्शन है आपको ओनली फिक्स रिंग टाइप कंसोलिडेशन मीटर द्वारा मेजर करा जाए तो ऑप्शन है आपको राइट आंसर। तो आज आपंकर गुप्ता सीरीज डे 7 ये समाप्त होची। आशा करुँच आज क्वेश्चन सीरीज आपको डेफिनेटली हेल्प होती पूरा वीडियो प्ले करूँ ताले पूरा क्वेश्चन देखिपारे जहाँ आपको एग्जाम हेल्प हो।
ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେल को शेयर करंतु ଏବଂ बेसी शेयर कले आपन सांग मान इनफर्मेशन मिल पार से ज्ञान आहरण करेंगे एवं जो मैंने भी मो चैनल फास्ट टाइम आसछन्ती मो चैनल जॉब का नासा को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन क्लिक करंतु ताहले एभଳି आपण माने एमसीक्यू सीरीज पाई पारिबे। धन्यवाद। जय हिंद।